Hello everyone. Previously in English grammar, I had explained you about nouns and its kinds and also explained you about proper noun and common noun. In today's video, I am going to explain you about collective nouns. So here it is collective noun. So what is collective noun? Collective noun क्या होता है? So collective nouns refers to collection. कलेक्टिव नाउन्स कलेक्शन को रेफर करता है, ये ग्रुप को एक्सप्रेस करता है। जब हम पीपल, एनिमल और थिंग्स का जो ग्रुप बनाते हैं, उस ग्रुप को जो हम नेम देते हैं, तो वो हमारा कलेक्टिव नाउन कहलाता है। सो हाउ कैन यू डिफाइन कलेक्टिव नाउन? यू कैन डिफाइन कलेक्टिव नाउन एज कलेक्टिव नाउन्स आर वर्ड्स दैट रेफर टू ग्रुप्स और कलेक्शन ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स एंड आर टेकन टुगेदर और ग्रुप टुगेदर। कलेक्टिव नाउन्स हम उन नामों को कहते हैं, उन नाउन्स को कहते हैं जो कि ग्रुप होते हैं। ग्रुप किसके होते हैं? पीपल के, एनिमल्स के ग्रुप या फिर किसी भी वस्तु का ग्रुप। उस ग्रुप को जो हम नाम देंगे वो कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। कलेक्टिव नाउन सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, बट यूजुअली आमतौर पे जनरली हम कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर ही यूज़ करते हैं। जिस तरह से एक फैमिली होता है, फैमिली मतलब परिवार, परिवार में सभी सदस्य मिलकर परिवार कहलाते हैं, तो परिवार यानी कि फैमिली एक कलेक्टिव नाउन हुआ। एक कक्षा में बैठने वाले, एक क्लासरूम में बैठने वाले सभी बच्चे क्लास कहलाते हैं, तो क्लास एक कलेक्टिव नाउन हुआ। और यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, छात्रों का क्लास यानी कि छात्रों की कक्षा। सो क्लास एक ऐसा वर्ड है जो कि पूरे ग्रुप के लिए यूज़ होता है, तो ये कलेक्टिव नाउन हुआ। गैंग भी ग्रुप के लिए यूज़ होता है, और ये थीव्स का जो ग्रोह होता है, जो चोरों का ग्रोह होता है, उसको हम गैंग बोलते हैं, तो गैंग भी कलेक्टिव नाउन है। इसी तरह से टीम एक कलेक्टिव नाउन है, ये भी हम प्लेयर्स के जो ग्रुप को नाम देते हैं, जो प्लेयर्स का ग्रुप होता है उसको हम टीम कहते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ऐसे ही बोर्ड भी यहाँ पर एक कलेक्टिव नाउन है। फ्लाइट, फ्रॉक, हाइव, लिटर, ये सभी यहाँ पर कलेक्टिव नाउन गिवन हैं, इन सबको आप मेमोराइज करेंगे। नेक्स्ट नाउन है हमारा मटेरियल नाउन्स। मटेरियल नाउन्स को हम इसके नाम से ही समझ सकते हैं। मटेरियल, मटेरियल का मतलब होता है पदार्थ। ये वो नाउन्स होते हैं जो ऐसी वस्तुओं को दिए जाते हैं जिनका प्रयोग करके हम दूसरी वस्तुएं बना सकते हैं। इसको हिंदी में हम पदार्थवाचक संज्ञा या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा भी कहते हैं, क्योंकि ये ऐसी चीज़ों को नाम दिया जाता है जो कि इस्तेमाल होते हैं दूसरी वस्तुओं के निर्माण में, विच आर यूज टू प्रोड्यूस अदर मटेरियल्स, अदर यूजफुल थिंग्स। ओके बेटा, एंड यू कैन डिफाइन द मटेरियल नाउन, विच इज द डेफिनेशन इज गिवन इन योर बुक इज मटेरियल नाउन्स रेफर टू द नेम्स ऑफ मटेरियल्स और सब्सटेंसेस आउट ऑफ विच थिंग्स आर मेड, यानी कि वो मटेरियल्स जिनका प्रयोग हम करते हैं वस्तुएं बनाने में, उन सभी नामों को हम कहते हैं मटेरियल नाउन्स। जिस तरह से गोल्ड होता है, आयरन होता है, सिल्वर होता है, वुड, इन सारे मटेरियल्स का इस्तेमाल हम दूसरी उपयोगी वस्तु बनाने में, यूज़फुल चीज़ बनाने में करते हैं, तो ये सभी हमारे मटेरियल नाउन्स हैं। माई फादर बॉट अ ब्यूटीफुल गोल्ड रिंग फॉर मी, मेरे पिता ने मेरे लिए बहुत सुंदर सोने की अंगूठी खरीदी। तो गोल्ड एक मेटल होता है, और जो मेटल है इसका यूज़ हम डिफरेंट यूज़फुल चीज़ों को बनाने में करते हैं, और गोल्ड से तो ज्वेलरी बनती है, तो गोल्ड एक मटेरियल नाउन है। इसी तरह से कॉपर होता है, इसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे स्टील होता है, स्टील एक अलावा होता है जो कि दो मेटल्स को मिलाकर बनाया जाता है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से ऐसे मटेरियल हैं जिनका यूज़ हम दूसरी चीज़ों को बनाने में करते हैं। इसके साथ साथ वाटर है, एयर यानी कि हवा है, ये सभी मटेरियल नाउन होते हैं।
यहाँ पर कॉटन लिखा है, कॉटन भी मटेरियल नाउन ही होता है। आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट मटेरियल नाउन्स। इफ स्टिल अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो, यू कैन आस्क मी विदाउट एनी हेजिटेशन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। सो व्हाट आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स? बच्चों, एब्स्ट्रैक्ट का मीनिंग होता है बॉडीलेस, मतलब जिसका शरीर ना हो उसको हम एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या हुए? तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हम कहते हैं उन नाउन्स को जिसको हम केवल सोच सकते हैं, जिसको हम केवल अपने मन में समझ सकते हैं। ये नेम्स होते हैं क्वालिटीज़ के, ये नेम्स होते हैं फीलिंग्स के, ये नेम्स होते हैं एक्शंस के, आइडियाज़ के। ठीक है, कोई भी चीज़ जो कि ऐसी है जिसको हम टच नहीं कर सकते, इसको हम देख नहीं सकते, इसको हम सी नहीं कर सकते, उन सारी चीज़ों को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। उन सभी चीज़ों के नाम को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। अब क्वालिटीज़ जैसे कि ऑनेस्टी, आप ईमानदार हैं तो ये आपकी क्वालिटी है, इसको हम केवल सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, इसको हम टच नहीं कर सकते, इसकी बॉडी नहीं होती है। ऐसा नहीं कि कोई शरीर है उसको हम कहते हैं ऑनेस्टी। तो ऑनेस्टी क्वालिटी है, तो क्वालिटीज़ के नेम हो गए एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फीलिंग्स के नेम भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, जैसे कि हेट्रेड, नफरत, जेलसी, ये सभी फीलिंग्स होती हैं। तो जेलसी, हेट्रेड, लव, ये सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होंगे। इसी तरह से आप देख सकते हो यहाँ पर क्वालिटीज़ के नेम दिए हैं, काइंडनेस, फेथफुलनेस, ऑनेस्टी, करेज, ये सभी क्वालिटीज़ होती हैं। करेज मीन्स हिम्मत होता है, फेथफुलनेस वफादारी होती है, काइंडनेस होता है रहमदिली या दया। इमोशंस का मतलब जज्बात होता है, यानी कि भावनाएं। एंगर गुस्सा, हेट नफरत होता है, सोरो दुख होता है, ग्रीफ माने दुख होता है, स्टेट माने होता है अवस्था, चाइल्डहुड एक अवस्था है, माइजरी पॉवर्टी गरीबी होता है, माइजरी का मतलब होता है परेशानी, और फ्रीडम का मतलब होता है आज़ादी। तो ये सभी ऐसे नाउन हैं जो टच नहीं किए जा सकते, जिनको हम स्मेल नहीं कर सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, हियर नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते। मतलब केवल इनको हम, इनके बारे में हम सोच सकते हैं और इनके बारे में हम समझ सकते हैं। वी कैन थिंक अबाउट दीज नाउन्स एंड वी कैन अंडरस्टैंड दीज नाउन्स इन अवर ब्रेन। ओके बेटा, इसको हम अपने मन में ही केवल समझ सकते हैं। लाइक द एग्जाम्पल हैज़ बीन रिटन, ही ब्रोक द वेस इन अ फिट ऑफ एंगर। एंगर गुस्सा होता है, ये एक इमोशन होता है, तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, बिकॉज एंगर का कोई बॉडी नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, एब्स्ट्रैक्ट का मीनिंग होता है बॉडीलेस, इसकी बॉडी नहीं होती है। पॉवर्टी गरीबी, पॉवर्टी इज़ अ कर्ज, गरीबी एक अभिशाप है। तो यहाँ पर पॉवर्टी गरीबी भी एक क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एंड कर्ज यानी कि अभिशाप। ठीक है, ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, इस तरह से आप इसको समझ लें। यहाँ पर दिखाया गया है कि किस तरह से हम एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। काइंड को हम काइंडनेस लिख सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने के लिए। डीप माने गहराई होता है, डेप्थ। ठीक है, डीप होता है गहरा और डेप्थ होता है गहराई। ठीक है, इसको हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट कर दिया। यंग जवान होता है, यूथ जवानी होता है। ठीक है ना। क्रूअल बेरहम, क्रूअल्टी बेरहमी यानी कि निर्दयता। पुअर गरीब, पुअर से बना है पॉवर्टी गरीबी। स्वीट मीठा, स्वीटनेस मिठास। इस तरह से ये सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन एडजेक्टिव से या वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म किए गए हैं, बनाए गए हैं। इसी तरह से कॉमन नाउन से भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाए गए हैं। इन सबको आप पढ़ लीजिए और यहाँ पर एक सॉल्व एक्सरसाइज दी गई है, इसको आप देख लीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट नाउन्स। यहाँ पर एप्रोप्रिएट नाउन्स फिल करना था, तो आप यहाँ कुछ भी फिल कर सकते थे, बट ये तो सॉल्व है तो इन्होंने हमें सॉल्व करके दिखाया है। आई वॉज बॉर्न इन मुंबई में, मेरा जन्म मुंबई में हुआ था। ठीक है। चपाती इज़ राउंड साउथ एशियन ब्रेड। चपाती एक दक्षिण भारतीय गोल ब्रेड होता है। ठीक है, जिसको हम चपाती कहते हैं और हम लोग उसको जनरली रोटी के नाम से जानते हैं। शी प्रेजेंटेड मी विद द बुके ऑफ फ्लावर्स। उसने मुझे पेश किया एक फूलों का बुके। बुके होता है गुलदस्ता। ठीक है, तो यहाँ पर हमें केवल नाउन्स फिल करना था, यहाँ पर नाउन्स फिल करके दिखाए गए हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही।
If you still have any kind of confusion, just share your confusion, your query with me. Okay beta, without any hesitation you can share anything, any query with me. Okay beta, you can share your ideas, your thoughts, and if you are facing any problem in studies, you can share with me. Okay beta, so that's it in today's video.